नवरात्रि पर विशेष प्रस्तुति। महाबली बर्बरीक की तपस्थली व आस्था का केंद्र लखनऊ का मां चंद्रिका देवी धाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर कहे जाने वाला लखनऊ अपनी ऐतिहासिक इमारतों, अदबी बोली व जायकों के लिए देश भर में प्रचलित है। यहाँ की इमारतें तो गौरवशाली इतिहास को बयां करती ही हैं, साथ ही यहाँ कई ऐसे तीर्थ स्थल भी हैं जिनसे कुछ न कुछ खास मान्यता जरूर जुड़ी हुई है। इन्हीं में से एक तीर्थ स्थल है लखनऊ का लगभग 300 साल पुराना चंद्रिका देवी मंदिर। मुख्य शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर बने चंद्रिका देवी मंदिर की महिमा शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। गोमती नदी के समीप स्थित महिसागर संगम तीर्थ के तट पर एक पुरातन नीम के वृक्ष के कोटर में 9 दुर्गाओं के साथ उनकी वेदियां चिरकाल से सुरक्षित रखी हुई हैं। अठारहवीं सदी के पूर्वार्ध से ही यहाँ मां चंद्रिका देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। ऊंचे चबूतरे पर एक मठ बनवाकर पूजा अर्चना के साथ भक्तों के लिए प्रत्येक मास की अमावस्या को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मां से मन्नत मांगते हैं, चुनरी की गांठ बांधते हैं तथा मनोकामना पूर्ण होने पर मां चुनरी, प्रसाद व मंदिर परिसर में घंटा बांधते हैं। अमीर हो या गरीब, मां चंद्रिका देवी के दरबार में सभी को समान अधिकार है। मंदिर में पूजा अर्चना पिछड़ा वर्ग मालियों द्वारा की जाती है तथा पछुआ देवी के स्थान अर्थात भैरवनाथ की आराधना अनुसूचित जाति के पासियों द्वारा की जाती है। ऐसा उदाहरण शायद कि कहीं देखने को मिले। महाभारत काल में पांचों पांडु पुत्र द्रौपदी के साथ अपने वनवास के समय इस तीर्थ पर आए थे। महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ इसी तीर्थ पर किया था और महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चंद्रिका देवी धाम के निकट के राज्य के तत्कालीन राजा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना से उन्हें युद्ध करना पड़ा था, जिससे उनका पुत्र सुरथ तो सम्मिलित हुआ था, किंतु दूसरा पुत्र सुधन्वा चंद्रिका देवी धाम में नवदुर्गाओं की आराधना में लीन था और युद्ध में अनुपस्थिति के कारण इसी महिसागर क्षेत्र में उसे खौलते तेल के कढ़ाई में डालकर उसकी परीक्षा ली गई थी। मां चंद्रिका देवी की कृपा से उसके शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा था। तभी से इस तीर्थ को सुधन्वा कुंड भी कहा जाने लगा। महाराजा युधिष्ठिर की सेना अर्थात कटक ने यहाँ वास किया तो यह गांव कटकवासा कहलाया। आज इसी को कठवारा नाम से भी पुकारा जाता है। यह भी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के श्राप से प्रभावित चंद्रमा को भी श्राप मुक्ति हेतु इसी महिसागर संगम तीर्थ स्थल के जल में स्नान करने के लिए चंद्रिका देवी धाम में आना पड़ा था। त्रेता युग में लक्ष्मणपुरी लखनऊ के अधिपति उर्मिला पुत्र चंद्रकेतु को चंद्रिका देवी धाम के तत्कालीन इस वन क्षेत्र में अमावस्या की अर्धरात्रि में जब भय व्याप्त होने लगा तो उन्होंने अपनी माता द्वारा बताई गई नवदुर्गाओं का स्मरण किया और उनकी आराधना की, जिसके प्रभाव से उनका भय जाता रहा। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने मां चंद्रिका देवी धाम स्थित महासागर संगम में तप किया था। चंद्रिका देवी धाम की 3 दिशाओं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में गोमती नदी की जलधारा प्रवाहित होती है तथा पूर्व दिशा में महिसागर संगम तीर्थ स्थित है। ऐसा माना जाता है कि महिसागर संगम तीर्थ में कभी भी जल का अभाव नहीं होता और इसका सीधा संबंध पाताल लोक से है। आज भी करोड़ों श्रद्धालु यहाँ महारथी वीर बर्बरीक की पूजा अर्चना करने आते हैं।
नवदुर्गाओं की सिद्ध पीठ चंद्रिका देवी धाम में एक विशाल यज्ञ कुंड, यज्ञशाला, चंद्रिका देवी का दरबार, बर्बरीक द्वार, सुधनबा कुंड, महिसागर, संगम तीर्थ के घाट आदि आज भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक चंद्रिका देवी धाम में भक्तों का हुजूम प्रत्येक क्षण उमड़ता रहता है। वह वर्ष की प्रत्येक अमावस्या को यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से भक्त अपनी मन्नतें पूरी करवाने माता के चरणों में अपना माथा टेकने आते हैं। ऐसे अद्भुत व रहस्यमयी आस्था के केंद्र के दर्शन लाभ करना कौन नहीं पसंद करेगा। निश्चित ही ऐसे सिद्ध स्थलों पर पहुंचकर आस्था के आंसू बहना स्वाभाविक ही है। निश्चित ही ऐसे आस्था के धर्म स्थलों पर जाकर आस्था के आंसू आना स्वाभाविक है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके द्वारा की गई टिप्पणी से हमारी हौसला अफजाई होती है, जिससे हम अपने दर्शकों के लिए नई नई खोजपूर्ण जानकारियाँ जुटाने के लिए सक्षम हो पाते हैं। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू। दीवानगी प्रभु प्यार की, दीवानगी प्रेम की, दीवानगी आसमां पर उड़ने की, दीवानगी लक्ष्य पाने की, दीवानगी देखना न भूलें आपका अपना चैनल दीवानगी। आज ही सब्सक्राइब करें। हर बार एक नई कहानी, कहानी प्रभु प्रेम की, कहानी इश्क और मोहब्बत की, दीवानगी।